आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग कभी भी नहीं लगा सकती। मैं लोगों से सुनता हूं कभी कभी, यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूं मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। उसको जितने आने चाहिए उतने ही कमा रहा है, वो ठीक कमा रहा है एक्चुअली। अगर उसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने के बजाय खुद पे काम करना चालू करना चाहिए। और खुद पे काम करने का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। कहते हैं कि पूरी दुनिया की अगर दौलत आप इकट्ठी कर लें, पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा कर रहे हैं और सब लोगों में बराबर बांट दें, 2 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों अलग अलग बातें। लर्निंग, रीडिंग, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं यू हैव टू लर्न। पैसे कमाना चाहते हैं यू हैव टू लर्न। पर्सनैलिटी वाइज कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू। बिना सीखे इस दुनिया में कोई आगे। अगर आपको आज 50,000 रुपए महीना आ रहा है ना, तो आप 50,000 रुपए महीने वाली ही नॉलेज रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख रुपए महीना आए तो दोस्त 2 लाख रुपए कमाने के पीछे मत भागो, पहले 2 लाख रुपए वाली नॉलेज इकट्ठा करो, 2 लाख अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। और मैं इसको बोलता हूं पर्सनल डेवलपमेंट। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूं, उसको मैं बोलता हूं वैल्यू मेक द डिफरेंस इन रिजल्ट्स। इस जिंदगी में जो रिजल्ट है उसमें जो डिफरेंस पैदा करती है वो टाइम नहीं पैदा करता। आप ज्यादा टाइम में ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा लें, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि टाइम तो बढ़ा नहीं सकते ना दोस्त। अब 1 घंटे में 1 ही घंटा काम कर सकते हैं, 1 दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप काम कर सकते हैं क्या? किसी ने मुझसे कहा कि अगर हम ज्यादा समय काम कर सके तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, तो मैंने कहा भूल जाओ, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर तुम काम नहीं कर सकते। तो उसने बोला फिर कमाएंगे कैसे? तो मैंने बोला वैल्यू बढ़ा के। तो उसने बोला वैल्यू बढ़ा के कैसे? किसी ने मुझसे पूछा कि यार मेरी गुजारा बड़ा कम चलता है, तो मैंने बोला गुजारा क्यों कम चलता है? उसने बोला यार आजकल नौकरी में मिलता है क्या है, सिर्फ 20,000 रुपए देती है कंपनी, सिर्फ कंपनी 20,000 रुपए देती है, तो उससे गुजारा कैसे चले? कंपनी बड़ी खराब है। मैंने कहा नहीं तू बात को गलत बोल रहा है। तो उसने बोला गलत कैसे बोल रहा हूं? मैंने कहा 20,000 रुपए कंपनी देती है, ये गलत है। ये बोल कि 20,000 रुपए कंपनी मुझको देती है, क्योंकि तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 50,000 रुपए भी मिलते होंगे, तेरी कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 1 लाख रुपए भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे की किसी को 2 लाख रुपए मिलते होंगे। इसका मतलब टाइम और पैसे का अनुपात गलत है, क्योंकि टाइम तो तुम सबने 8-8 घंटे दिए, तुझे 20,000 रुपए मिले, किसी को 2 लाख रुपए मिले। क्यों? क्योंकि तू 20,000 का वैल्यू का आदमी है और वो 2 लाख रुपए की वैल्यू का आदमी है। इसका मतलब टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आएंगे, वैल्यू बढ़ा के पैसे आएंगे। यस, सवाल यह आता है क्या वैल्यू बढ़ाई जा सकती है? तो जवाब आता है हां। क्या आप 8 ही घंटे में उतनी मेहनत में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? मैं बोलता हूं हां। क्या आप उसी 8 घंटे में डबल पैसे कमा सकते हैं, 4 गुना कमा सकते हैं, 10 गुना कमा सकते हैं? मैं कहता हूं आप 100 गुना पैसे कमा सकते हैं उसी 8 घंटे में, लेकिन पहले आपको 100 गुना अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। बिना वैल्यू बढ़ाए आप जिंदगी में पैसे नहीं कमाएंगे। आप इस बात को आज समझ लें, कल समझ लें, 10 साल बाद समझें, 50 साल बाद समझें, मैं आपको याद आता रहूंगा कि बोलता ठीक था। You have to increase your knowledge first if you want to increase your income. प्रॉब्लम क्या है कि जितनी जानकारी आपके पास 1 साल पहले थी उतनी ही जानकारी आज है। जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? और मजे की बात तो यह है कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी अपने आप डल जाती है। हैबिट्स के साथ कुछ लोचा है, अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, बुरी अपने आप डलेंगी। सुबह सैर करने की आदत अच्छी आदत है, वो डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सैर नहीं करेंगे तो सैर ना करने की आदत अपने आप डल जाएगी, उसमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ेगा। हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर, यू कैन नेवर मेक योर फ्यूचर एट ऑल। उसने कहा आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते, उसने कहा आप आदतें बना सकते हो, और आदतें भविष्य बना सकते। रिच हैबिट्स विल लीड यू अ रिच लाइफ, पुअर हैबिट्स विल लीड यू अ पुअर लाइफ। रईस आदतें रईस इंसान बनाती हैं, और गरीब आदतें गरीब इंसान बनाती हैं। तो अगर आपको रईस बनना है तो सबसे पहले रिच हैबिट्स डेवलप करनी, और रिच हैबिट तो सबसे पहला फिलॉसफी है, यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर। आप जान के हैरान हो जाएंगे, बराक ओबामा ने अपनी दोनों बेटियों को एक कोर्स स्टार्ट कराया है, 3 महीने का वो कोर्स है, और उस कोर्स को बोलते हैं हाउ टू रीड अ बुक फास्ट। हाउ टू रीड अ बुक, 3 महीने का कोर्स है कि किताब जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं।
आप ऐसी ऐसी किताबों के नाम सुनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। हाउ टू रीड अ बुक, ए बुक है, उसका टाइटल है हाउ टू रीड अ बुक। किताब को पढ़ना कैसे चाहिए, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसी भी किताब बोलता हूं, हाँ यस। और लोग पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा हाउ टू रीड अ बुक, साला 100 पन्ने की किताब है, उसमें हमारे मतलब का कैसा है वो कैसे निकालेंगे। सब कुछ तो मेरे आपके मतलब का नहीं हो सकता ना, आपके मेरे मतलब का कैसे, वो ढूंढें कैसे, फालतू में 8 घंटा क्यों लगाएं, किताब है हाउ टू रीड अ बुक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, सब छोटी उम्र के लोग हैं, 20, 23, 24, 25 साल के हैं दोस्त। अगर आप वाकई में जिंदगी में कुछ बढ़ना चाहते हैं तो ये हैबिट आज आप गांठ मारते रहना, यू हैव टू बिकम अ गुड। कोशिश करो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पढ़ने की। मैं नहीं कह रहा कि बॉर स्टार वाली किताब खरीदो, यू कैन बाय एनी ऑफ द बुक, गूगल पे जाओ, अमेजॉन पे जाओ, बाय अ बुक, रीड अ बुक। और मैं जानता हूं आप नहीं पढ़ते। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, क्योंकि इस पूरी दुनिया का एक ही डेटा है, 90%, 10%। 90% लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, 10% पढ़ेंगे। 50 साल पहले भी डेटा यही था, 20 साल पहले भी ये था, 50 साल बाद भी यही रहेगा, 100 साल के बाद भी यही रहेगा। फेसेस विल चेंज, नंबर विल बी सेम। चेहरे बदल जाएंगे लेकिन रेशो यही रहेगा, 90% नहीं पढ़ेंगे, 10%। मैं चाहता हूं कि उस 90% में एटलीस्ट आप ना हो, बस आप उस 10% में रहें, मैं ऐसा चाहता हूं। जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे उनको ना पढ़ने दो, आप पढ़ो। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे उनको ना करने दो।